श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय गीता का अनासक्ति योग। आगे हमें नाशवान सुख नहीं लेना है, प्रत्यतु अविनाशी सुख लेना है। वह अविनाशी सुख आनंद नित्य प्राप्त है। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन दोनों होते हैं, पर सूर्य में न रात है न रात के साथ रहने वाला दिन है, वहाँ तो नित्य दिन प्रकाश है। ऐसे ही संसार में सुख और दुख दो होते हैं, पर परमात्मा में न सुख है न दुख है, प्रत्यतु नित्य सुख आनंद है। राम सच्चिदानंदम दिनेशा नहिमतः मोह निशा लवलेशा। वस्तु का त्याग नहीं करना है, प्रत्यतु उससे सुख लेने की आशा कामना और भोग का त्याग करना है। शरीर का त्याग करेंगे तो मर जाएंगे, अतः शरीर से सुख लेने की इच्छा का, उसके जीते रहने की इच्छा का त्याग करना है। इसी तरह वस्तुओं से व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा का त्याग करना है। जैसे सर्दी के दिनों में रजाई आदि ले तो सुख के लेने के लिए नहीं, प्रत्यतु सर्दी से बचने के लिए है। अमुक तरह की रजाई होनी चाहिए, अमुक तरह का कंबल होना चाहिए, यह आसक्ति है। परंतु रजाई बढ़िया हो या घटिया हो, कंबल हो या टाट हो, हमें तो केवल शीत का निवारण करना है। यह आसक्ति नहीं है, प्रत्यतु आवश्यकता है। आसक्ति और असक्ता दोनों अलग अलग हैं। संसार की आसक्ति अथवा कामना होती है और परमात्मा की प्रियता अथवा आवश्यकता होती है। आवश्यकता पूरी होने वाली होती है और कामना मिटने वाली होती है। जो मिटने वाली है उसका त्याग करने में क्या बाधा है। बालक जन्मता है तो वह बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, उसका विवाह होगा कि नहीं, उसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं, उसके पास धन होगा कि नहीं, आदि सब बातों में संदेह है। पर वह मरेगा कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह जरूर मरेगा। अगर हम निसंदेह बात को धारण नहीं करेंगे तो फिर क्या धारण करेंगे। निसंदेह बात को धारण करने से हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा। अतः जिसका वियोग असंभावी है उसके वियोग को वर्तमान से ही स्वीकार कर लें। जिसका वियोग हो जाएगा उससे सुख की इच्छा क्यों रखें। उससे सुख की इच्छा रखेंगे तो उसका हमारे से वियोग होने पर भी रोना पड़ेगा और हमारा उससे वियोग होने पर भी रोना पड़ेगा। अगर पहले से ही सुख की इच्छा का त्याग कर दें तो फिर रोना नहीं पड़ेगा। जब कन्या विवाह के बाद ससुराल जाती है तो वह रोती है। माता पिता से संबंध विच्छेद होने पर उसको दुख होता है, पर वह ससुराल में जाकर रहने लग जाती है तो रहते रहते इतनी घुल मिल जाती है कि हमने पीहर को भूल जाती है। जब वह दादी परदादी बन जाती है और पोते पर पोतों की स्त्री उदंडता करती है, तब वह कहती है कि इस पराए घर में जन्मी छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। उसको यह याद ही नहीं रहता कि मैं भी पराई जाई हूँ। इसको आसक्ति कहते हैं। उसने घर को अपना मान लिया कि मैं तो यहाँ की हूँ, मैं माँ हूँ और यह मेरा बेटा है, मैं दादी हूँ, यह मेरा पिता है, मैं परदादी हूँ और यह मेरा परपोता है, आदि आदि ये मेरे हैं। इसमें एक रस सुख मिलता है। यह रस ही भयंकर दुख देने वाला है। यह रस तो सदा रहेगा नहीं, पर दुख दे जाएगा। पक्षी उड़ जाएगा पर अंडा दे जाएगा। आसक्ति पूर्वक अपने सुख के लिए जोड़ा गया संबंध सदा नहीं रहेगा, मिट जाएगा। अगर सुख देने के लिए संबंध जोड़े तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। सेवा समिति वाले किसी मेले महोत्सव में सेवा करने के लिए जाते हैं तो लोगों के बिछुड़ने पर उनको रोना नहीं पड़ता, क्योंकि वे दूसरों को सुख देने के लिए वहाँ गए हैं, सुख लेने के लिए नहीं। परंतु जिस कुटुंब में हम रहते हैं उसमें दूसरों से सुख लेने की आशा रहती है तो उनके बिछुड़ने पर रोना पड़ता है। किसी का बेटा मर जाए तो बड़ा दुख होता है, पर वास्तव में बेटे के मरने से दुख नहीं होता, प्रत्यतु उसको अपना मानने से दुख होता है। प्रतिदिन संसार में जो भी मरता है बेटा ही मरता है, क्योंकि मरने वाला किसी न किसी का बेटा ही है। पर मेरा बेटा मान लिया तो अब उसके मरने का दुख होगा। अतः संसार में अपनेपन का संबंध ही दुख देने वाला है। अगर केवल सेवा के लिए संबंध जोड़ा जाए तो दुख नहीं होगा। इसलिए कुटुंब में
सबकी सेवा करने, सबको सुख पहुँचाने, सबको आराम देने का ही संबंध रखना चाहिए। ऐसा करने से आसक्ति मिट जाएगी। अगर 25 वर्ष का लड़का मर जाए तो बड़ा दुख होता है, पर वही लड़का अगर 19-20 वर्ष की अवस्था में बीमार हो जाए तथा वैद्य लोग कह दें कि इसके जीने की संभावना नहीं है और बीमारी भोगते हुए वह 25 वर्ष की अवस्था में मर जाए तो उतना दुख नहीं होगा। तात्पर्य यह हुआ कि सुख की आशा कामना और भोग में ही दुख है। अगर सुख की आशा कामना और भोग ना करे तो दुख हो ही नहीं सकता। सब के सब दुख सुख की आशा कामना और भोग पर ही अवलंबित हैं। जो लेने के उद्देश्य से देता है वह वास्तव में लेता ही है, देता नहीं। जो 1 गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य के भाव से 1 रुपये का दान करता है उसका संबंध 1000 रुपये के साथ जुड़ जाता है। अतः जो सुख लेने के उद्देश्य से स्त्री को सुख देता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, बच्चों का विवाह करता है, उसको परिणाम में दुख पाना पड़ता है। जो सुख लेने के लिए किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ता वह संसार में बड़े मौज से रहता है। वह जीता है तो आनंद से जीता है और मरता है तो आनंद से मरता है। परंतु लेने की इच्छा से संबंध जोड़ने वाला जीते हुए भी दुख पाता है और मरते हुए भी दुख पाता है। दूसरा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे समान अवस्था वाला हो, सबको सुख पहुंचाना है। ऐसा करने से हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, शांति मिलेगी, बिना चाहे आदर सत्कार बढ़ जाएगा। अतः आसक्ति के त्याग का उपाय है सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। किसी के साथ संबंध जोड़ना है तो उसको सुख पहुंचाने के लिए, उसका हित करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए, उसका आदर सत्कार करने के लिए, उसको आराम देने के लिए ही संबंध जोड़ना है। लेने के लिए संबंध जोड़ना है ही नहीं, इसमें आसक्ति मिट जाएगी। ओम शांति शांति शांति।